तो मुंबई देखा कि मुंबई तो बहुत बड़ी है और मेरा रहने के लिए कुछ भी जगह है ही नहीं। तो मैंने 2-4 दिन दादर स्टेशन पे गुजारा। तो वही बोला है लोग कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार पाता। माई के दुलार प्यार कभो ना भुलाई, माई के दुलार प्यार कभो ना भुलाई, माई के ममता हमें जीवन भरवाई। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। मैं अखिलेश राजभर। इस समय हम RHR स्टूडियो राम मंदिर में है। आज हमें ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो एक रिक्शा चालक है और सिंगिंग में अपना नाम कमाना चाहते हैं। झारखंड से 2014 में ना कोई मुंबई में रहने वाला तो भी निकल पड़े एक सिंगर बनने के लिए, और मुंबई में कोई पहचान न होने की वजह से कुछ दिन रेलवे स्टेशन पे बिताने के बाद कहीं उनको वेटर का जॉब मिलता है। जॉब मिलने के साथ साथ रोजी रोटी चलती रहती है। तो सिंगिंग में उनका मन रहता है कि हमें सिंगिंग में कुछ करके दिखाना है और अच्छा नाम कमाना है। तो धीरे धीरे वेटर का काम करते करते एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो उनको सहारा दिए सिंगिंग के लाइन में, गायकी के लाइन में। उनको एक सिखाया कैसे गाना गाना है और उस लड़के को अपने पास फ्री में भी रखा। और तो आइए मिलते हैं उस व्यक्ति से जिनका नाम है अयोध्या लाल गुप्ता, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और इस समय RHR स्टूडियो में है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो ये RHR स्टूडियो है, यहाँ पे काफ़ी सिंगर आते हैं। बहुत अच्छा नाम है RHR स्टूडियो का। हमारे भैया संजय विश्वकर्मा जी हैं, बैठे हैं। हमारे भैया संजय विश्वकर्मा जी हैं। नमस्कार नमस्कार। और राजभर एक्सप्रेस को जितने भी देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम, और सारे भोजपुरिया समाज को हम संजय विश्वकर्मा की तरफ से और RHR स्टूडियो की तरफ से नमस्कार प्रणाम। यही इंसान है जो एक व्यक्ति को एक सही गाइडेंस के दिया और आज एक गायकी में उनको फुल सपोर्ट किया है, अपने पास रखा है। और उस व्यक्ति से भी मिलाएंगे जो हेल्प करता है, एक सबसे भगवान के जैसा होता है। तो ये संजय विश्वकर्मा जी उनके लिए भगवान है और अपने स्टूडियो में ही रखते हैं उनको। और वो दिन में रिक्शा चलाते हैं और जब भी मौका मिलता है गाना भी गाते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे, अयोध्या लाल गुप्ता जी से। और यहीं पे है, अभी आए हैं, हम अचानक से आए तो मुलाकात हो गई है। ये अयोध्या लाल गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रणाम। जितने भी राजभर एक्सप्रेस में देख रहे हैं उसके लिए मेरा धन्यवाद। आप झारखंड से मुंबई के लिए रवाना हुए। यहाँ पे आपका अपना कोई नहीं था और आपको गायकी में आपको अपना नाम कमाना था। तो 2014 में जब पहुँचे, घर से निकले यहाँ मुंबई के लिए, तो किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे आज संजय विश्वकर्मा जी से मुलाकात हुई? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का। मेरा नाम है अयोध्या लाल गुप्ता। मैं 2014 में मुंबई इन किया तो मेरे को ये पता नहीं चला कि मैं मुंबई जाऊँगा तो किसके सहारे जाऊँगा। मैंने हमेशा अपने भगवान पे भरोसा रखा कि चलो कुछ न कुछ तो वहाँ मिल ही जाएगा। मैंने मुंबई आया अपने सिंगिंग डांसिंग के चक्कर में और कुछ बनने के लिए, अपने गाँव का, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव के, जैसे कि हम भी कुछ गांव का नाम करके उस काबिल बन सके। तो मैंने जब ट्रेन पकड़ के आया गांव से मुंबई, तो मुंबई देखा कि मुंबई तो बहुत बड़ी है और मेरा रहने के लिए कुछ भी जगह है ही नहीं। तो मैंने 2-4 दिन दादर स्टेशन पे गुजारने के बाद न खाने के ठिकाना न रहने के ठिकाना। मेरे माँ ने कुछ सतुआ और चूड़ा दिया था, वही लेके मैं आया। अब माँ को दुआ का ही असर था जो हमें काम भी 2-4 दिन के बाद मिला। जब मैंने काम ढूंढने गया, देखने गया, तो लोग को मैं पूछा, भाई कुछ मेरे लिए काम है क्या? तो उसने बोला, बेटा क्या करोगे, कुछ क्या कर पाओगे? मैंने बोला, माँ जी कुछ जो भी काम है मैं करूँगा, कुछ भी हो। तो उसने बोला, बेटा बर्तन धोना है, बर्तन धो पाओगे? मैंने बोला, हाँ माँ जी, कुछ भी, अपने पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उतना दूर से चल के आए हैं। उसने मेरे को काम पे रखा।
भले वो बर्तन तो नहीं धुलाए हैं, लेकिन वो काउंटर पे बिठाए और बोला बेटा कस्टमर को संभालना। वो एक माँ के जैसा था मेरे को। जब वहाँ से संभाला, जब मैं कुछ दिन दादर में 6-7 महीने हो गए, तो मैंने देखा कि मेरा मकसद लगता है यहाँ पर ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस लेने के लिए आया था मुंबई, वो चीज़ चाहिए था हमको म्यूजिक चाहिए था, सिंगिंग चाहिए था, डांसिंग चाहिए था। जिसके कारण फिर मैं वो दादर से माँ जी को बोला कि माँ जी मेरे को कुछ बनने का है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी माँ जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में मुझे करना है। तो माँ जी बोला जाओ बेटा कुछ करके दिखाना। वही माँ जी को मैं आशीर्वाद लेकर फिर मुंबई आया, गोरेगांव राम मंदिर में जब आने के बाद भी तो सेम प्रोसेस वही चला दादर का। फिर 2-4 दिन मैंने गोरेगांव स्टेशन में बिताया। बिताने के बाद जब मैं 2-4 दिन काम फिर मांगा, तो फिर लोगों ने बोला क्या करोगे, तो मेरे को एक वेटर के काम मिला। बोला कुछ पढ़ना लिखना आता, तो मैं बोला थोड़ा बहुत आता है, गांव का सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, ठीक है चलो पढ़ के देखा। तो थोड़ा मैंने मेन्यू उसको पढ़ के बताया। उसके बाद मेरे को काम पे सेलेक्ट कर लिया। जब काम पे सेलेक्ट करने के बाद मेरे को काम तो मिल गया, फिर खाने रहने की जगह मिल गई। अच्छा, वहीं होटल में खाते पीते थे, वहीं रहते थे? होटल में खाता था, होटल में ही रहता था और वहीं सोता था। जब मेरे को ब्रेक मिलता था 3 घंटे का, उस समय मैं अपना म्यूजिक लाइन और संगीत क्लास के तलाश में चला जाता था। अच्छा, ये गोरेगांव और ये यहाँ पे आने के लिए आपको किसने बोला था? जब गोरेगांव मैंने पहली बार यहाँ अर्जुन यादव जी लाए थे, जो सिंगर थे अर्जुन यादव जी, तो वही हमको पहली बार दिखाए थे। जब यहाँ लेकर आए तो भैया से मुलाकात हुआ, हमारे बड़े भैया। इसने पहली बार आके भगवान की दुआ से बोला भाई तू आ गए हो, कोई बात नहीं, तू सही जगह आए हो। अच्छा, संजय विश्वकर्मा जी जो हैं, आपको काफ़ी मेहनत की है, आपको काफ़ी हेल्प किए हैं, उनसे मुलाकात कैसे हुई? संजय विश्वकर्मा जी से यहाँ मैं स्टूडियो में ही मुलाकात हुआ। वो जब हमको अर्जुन लाल यादव जी हमको लेकर आए थे स्टूडियो, तो गवाने के लिए आए थे पहला गाना। तो भैया से मुलाकात हो तो भैया सीधे बोले कि तुम अभी गाँव नहीं पाओगे, थोड़ा रियाज का ज़रूरत है, अभी हड़बड़ा मत। भैया के ये भरोसा देकर मेरे को लगा कि नहीं मेरा एक भाई मिल गया है। मैंने फिर भैया के ही चरणों पकड़ के रह गया। भैया बोला तुम्हारे लिए भाई कुछ भी नहीं ज़रूरत है, पैसे नहीं चाहिए हमको, पैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। इसने मेरा मेहनत लगन देखा तो बोला भाई तुमको जो भी चाहिए सब मिलेगा। ये संजय विश्वकर्मा जी हमारे लिए भगवान बन के उतर आए। हम उस समय सोचा नहीं गणेश जी हमको ज़रूर सपोर्ट किए, भगवान हमारे माँ बाप ज़रूर सपोर्ट किए, अभी तभी कोई सहारा बना। ये भगवान की दुआ से जब भैया बोले कुछ भी नहीं लगेगा, तो मेरा थोड़ा सीना चौड़ा आ गया कि चलो कोई तो भाई मिला। तो उसने बोला तुम आओ जाओ, तुम गाओ, कितना भी गाना चाहिए मेरे से ले लो, फ्री में गाओ। ये भैया के द्वारा मैंने गाना चालू किया। भैया ने हमको बोला उस लेवल तक पहुंचाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, और भैया के द्वारा मैं वही हुआ। और हमारे जो गुरु जी हैं सिखाते हारमोनियम मास्टर जी सुभाष राजभर जी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो भी हमारे सपोर्ट किया। मैंने 2 भगवान मिले। अच्छा, रोकना चाहूँगा, आज मुंबई जैसे शहर में किसी के पास समय नहीं कि एक आदमी को इतना सहारा दे और उसको सिखाए और आगे बढ़ाए, तो क्या क्वालिटी आप में देखी संजय विश्वकर्मा जी ने जो आपको इतना बता, क्योंकि आज मुंबई में कोई किसी का नहीं है। आप सही बोल रहे कि आजकल मुंबई में कोई नहीं, अब भगवान ही सपोर्ट किया, सरस्वती माँ की देन थी कि क्या देखें भैया जो हमारे सपोर्ट किया। हम तो सोचेंगे मेरे लिए वो भगवान आए हैं। हमको संजय विश्वकर्मा भगवान उसके अंदर था, दिल था, मेरे को पहचाने कि तुम कुछ आगे बढ़ सकते हो। और गुरुजी के दुआ से, सुभाष राजभर की दुआ से उसने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बोला तुम जहाँ तक हो सके मैं करूँगा। उसने हमें गाना लय सिखाया, गाने के लिए सिखाया, वो भी कोई पैसा नहीं लिया। और गुरुजी और भैया जो संजय विश्वकर्मा जी हैं वो तो पूरा जान छिड़क दिया, पूरा स्टूडियो मेरे इथी पर कह दिया कि तुम जितना चाहो गाओ, कुछ बन के दिखाओ, अपने गाँव का नाम करके दिखाओ। ये भैया और गुरुजी के इसमें बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसका एहसान तो मैं चुका नहीं सकता कभी भी लाइफ में, लेकिन कभी जब मैं आगे बढ़ गया तो ये भी नहीं सोचता कि भैया हम वही भाई जो थे कल वही बन के रहेंगे, और आज भी वही हैं। भैया जो कहता है मैं सुनता हूँ, गुरुजी की भी बात मानता हूँ, जैसे लोग कहते हैं मैं वैसा सुनता हूँ, और इसी के चरणों पकड़ के, गुरुजी के चरणों पकड़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आगे की और प्रोसेस जारी रखेंगे। अच्छा, आप अभी रिक्शा कैसे चलाने लगे? वेटर का जॉब कर रहे थे, फिर आप स्टूडियो घूमते हुए तो संजय जी से मुलाकात, अचानक से रिक्शा कहाँ से आ गई? रिक्शा ये मेरा लॉकडाउन की कहानी है। जब मैं
2020 में गांव से मार्च की महीने में जब आया, गांव से मैं आया 20 तारीख को और 22 तारीख को लॉकडाउन लगा। ये अन्यथा पता नहीं था कि लॉकडाउन 24 घंटा के लिए लग रहा है या 2-3 महीने के लिए लग रहा है, ये पता नहीं था मेरे को। जब वो लोग बोले कि 24 घंटा के अंदर ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने गांव से आया था 20 तारीख को, 22 तारीख को लॉकडाउन, मैं खाली था, पैसे भी नहीं थे और माँ को भी देखना था। माँ का मेरा इलाज चल रहा था, मेरा माँ बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था। मेरा माँ छत पर से गिर गई थी, जिसके कारण बहुत सारी विपत्तें पड़ी। आज मेरे माँ मेरे को छोड़ के दुनिया से चले गए। और इसके लिए तो मैं पैसा खर्चा किया मगर बचा तो नहीं पाया, और भगवान के साथ यही मर्जी था, तो ये तो ऊपर वाला ही जाने। जब मैं उधर से आया तो मेरे को पैसे की ज़रूरत था। लॉकडाउन में मेरा माँ का स्थिति भी ख़राब हो गया था, और माँ जब छत पर से गिर गई लॉकडाउन में ही, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। शर्तें मेरे पास लाइसेंस थे, लाइसेंस मैं 2020 में बनाया था। तो मेरे पास लाइसेंस आ गया था उस समय। तो जब मेरे पास कुछ नहीं, होटल वाले जब सेठ जो थे वो बोला बेटा अभी मैं लॉकडाउन में क्या दे पाऊँगा, खाना दे रहा हूँ वही बहुत है, उससे आगे मैं नहीं दे पाऊँगा। आगे देखो होटल खुलेगा तो जब धंधा पानी चलेंगे तो फिर आपको कुछ महीने पगार दूंगा। मतलब खाना पीना वो हाँ, वेटर होटल वाले दे रहे थे। हाँ, होटल वाले दे रहे थे। कुछ दिन बीत गया, सेठ भी गांव में फंस गए थे। अच्छा। कुछ दिन बीतने के बाद खाना पीना भी उतना मिलने नहीं लगा। कुछ दिन के बाद मैंने बीएमसी में नंबर लगा खाना खाया। खाना खाने के बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि ऑटो रिक्शा सिर्फ अलाउड हुआ है चालू होने का। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने अपने जान का भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। मैंने सोचा मेहनत करना है, आगे बढ़ना, कुछ भी हो जाए, कुछ करना है। मैंने तुरंत गया, राम मंदिर स्टेशन आया, एक आदमी को बोल के रखा था जिसका नाम है विनोद लाल यादव। उसने मेरे को भरोसे पे वो रिक्शा दिया, पुराने वाले भी, 11 साल पुराने। उसने बोला जाओ भाई तू भी चला ले, जाओ तुम भी चला। वो भी हम पे भरोसा करके उन्हें रिक्शा दिया, वो भी भगवान थे मेरे लिए। रिक्शा दिया बिना सीखे। मैंने जब रिक्शे पे पकड़ा, आप बिना सीखे रिक्शा चला रहे थे? बिना सीखे मैं रिक्शा चलाया। जान की परवाह नहीं किया और लोगों के भी एक्सीडेंट हो सकता था। हाँ, ये सब कुछ परवाह नहीं किया। फर्स्ट सिर्फ विश्वकर्मा भगवान को आया, विश्वकर्मा भगवान को मैंने प्रणाम किया, हे सरस्वती माँ, हे विश्वकर्मा भगवान, आप जो भी हैं आप ही हैं। मैंने उसके नाम लेकर मैंने रिक्शा पे पैर रखा प्रणाम करके। अब विश्वकर्मा जी को अच्छे से प्रणाम किया। उसके बाद मैंने रिक्शा पर पहली बार कदम रखा, एक्सीलेटर दिया और निकल गया। स्लोली चलाने की बाद मैंने कुछ दूर हुआ तो धीरे धीरे हमको जानकारी होने लगा, उसका मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आया। मैंने 1-2 दिन तक तो कस्टमर नहीं बैठाया, मैंने 1-2 दिन तक अकेला घूमा, कस्टमर नहीं बैठाया मैं। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि मैं उसके काबिल हो चुका हूँ, तो थोड़ा कस्टमर मैंने लिया। कस्टमर धीरे धीरे लगा, स्लोली मैंने उसके घर तक, उसके मंजिल तक पहुँचाने लगा। उसके बाद विश्वकर्मा जी की दुआ से मैंने धीरे धीरे रिक्शा चलाया। फिर रिक्शा चला कुछ साल के बाद, 1 साल होने के बाद मैंने अपना रिक्शा लिया। वही विश्वकर्मा भगवान की मदद से मैंने एक रिक्शा लिया, और ये संजय भैया और अपने सुभाष गुरु जी के मदद से मैंने इस लेन पे खरा उतरा। उसके बाद आप लोग की दुआ से एगो घर भी लेने जा रहा हूँ नए गांव वाकीपाड़ा में, जो मैंने फाइनली ले चुके हैं। और वो घर आप लोग की मेहनत दुआ से और भगवान की दुआ से मैंने इस मंजिल को हौसला, और अपने माँ पिता की दुआ से मैंने उस जगह को हासिल करना धीरे परिश्रम कर रहा हूँ। और ये संगीत लाइन में मेरा ये सपना है कि आप लोग की दुआ प्यार से, कि मैं गरीब सिंगर जो हूँ, इसको आप लोग ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राजभर एक्सप्रेस को आगे बढ़ाएं। और अपने बारे में मैं क्या बताऊं। अच्छा, आपके चैनल का नाम और कुछ गाने आपने जो गाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैं गाने तो बहुत सारे ऐसे ही गाया हूं, और गाने गाए थोड़ा बहुत चले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं एगो नया गाना सिंजनी म्यूजिक से गाया हूं, अगर आप लोग थोड़ा सुना देता हूँ। एक मुखड़ा है तो बैड सॉन्ग, आप लोग अच्छा लगे तो बताइएगा। ये गाने का ऐसा बोल था, मैंने माँ के लिए भी एगो निर्गुण गाने वाला हूँ, तो निर्गुण ही सुना देता हूँ वो गाना। तो ये आप लोग के दुआ से गाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसको मैं एक निर्गुण के द्वारा माँ की जो होता है दर्द फीलिंग कर, माँ जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मेरा माँ क्या थी।
तो मैं यही सोचता हूँ, रोइए मत आप नर्वस मत होइए। होता है। क्या कीजिएगा, माँ के याद होने से माँ होती माँ है। होती है। हाँ, हम भी समझते हैं माँ। तो वही माँ के इसलिए मैं 2 वर्ड सुनाना चाहेंगे आप लोग के कि मैंने क्या सोचा। क्या माँ के लिए मैंने गाना लिखवा, तुरंत मैंने माँ के लिए कुछ सोचा कि निर्गुण कैसे क्या किया जाए और कैसे इस माँ के अपने लोगों के दिलों में से बोटे बसाया जाए। तो वही बोला है लोग कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार पाता और उसकी तो कोई उसका भी कुछ भी उसका कभी कोई उसका कर्ज उतार ही नहीं पाता, क्या बोले। तो ये गाना मेरे समरनाथ कवि जी लिखे थे, बहुत अच्छे कवि जी हैं। उसने लिखा है कैसा कि माई के दुलार प्यार कभो ना भुलाई, माई के दुलार प्यार कभो ना भुलाई, माई के ममता हमें जीवन भरवाई, माई के ममता हमें जीवन भरवाई। खीर पूरी कहता नोखी पकवान हो, माई के दूधावा बा अमृत समान हो। खीर पूरी कहता नोखी पकवान हो, माई के दूधावा बा अमृत समान हो। माई बिना के हमार दहिया सोहराई, माई के ममता हमें जीवन भरवाई, माई के ममता हमें जीवन भरवाई। सारे जहानावा से नाता हमर जोड़ के, एक दिन चली गईले माई हमें छोड़ के। सारे जहानावा से नाता हमर जोड़ के, एक दिन चली गईले माई हमें छोड़ के। माई बिना के हमर गलती सुधारी, माई के ममता हमें जीवन भरवाई, माई के ममता हमें जीवन भरवाई। यही मेरी माँ की, मैं अपने माँ के लिए गाना चाहता था और आप लोग के बीच बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप लोग को ये माँ के ऊपर मेरा जब माँ चले गए तब मेरे को एहसास हुआ कि माँ से बढ़ के दुनिया में है ही नहीं, कोई भी नहीं। अब माँ तो माँ होती है, भले अब ऊपर वाले की मर्जी से जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैंने यही सोचता हूँ जिंदा रहते थे मैंने कुछ नहीं कर पाया माँ के लिए। यही लेगा आप लोग से यही दुआ करता हूँ कि माँ बाप का कभी दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि माँ बाप भगवान होते हैं। जब वो चले जाते हैं तब तो एहसास होता है, इसलिए जो मेरे साथ हुआ वो आप लोग के साथ कभी ना हो। आप लोग माँ है, माँ सही राह दिखाता है, अच्छे राह दिखाता है। माँ को हमेशा बात मानो, हमेशा उसकी माँ को कभी बुरा मत करो और कभी घर से मत बाहर निकालना दोस्त, कभी घर से बात मत। माँ को सेवा करो, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं कहा गया है, क्या लेके आएंगे क्या लेके जाएंगे। वही बोलते हैं आप लोग कि माँ का हमेशा दिल कभी नहीं दुखाना और माँ को हमेशा सेवा करना, क्योंकि मरने के बाद बहुत सारे क्रिया करते हैं, दसमा करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। कहा गया प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। वही बस यही आप लोग से दुआ करूँगा, माँ का दिल कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि आज हमें एहसास है कि मैंने माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि जितने भी किए कम थे, क्योंकि माँ ने हमें इस राह पहुँचाया। आज उसी का माँ की दुआ से मैंने इस लेवल पे पहुँचा, माता रानी के दुआ से, आप लोग की दुआ से मैं परिश्रम कर रहा हूँ, सिंगिंग डांसिंग कर रहा हूँ और आप लोग की दुआ से गा भी रहा हूँ। बस आप लोग को इस, आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल तभी एक्चुअली मैं बनाया नहीं, दूसरे संजय भैया गवाते हैं, कभी सिमजनी से, कभी अलग अलग चैनल से मिलाते हैं, मगर मैं अभी वेबसाइट भी चालू किया हूँ अयोध्या लाल गुप्ता के ऑफिस से। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो आप लोग कर सकते हैं इस गरीब आदमी को, और मेहनत कर रहा हूँ उस पर, आप लोग को अच्छे अच्छे चीज़ मिलेगा देखने के लिए। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, जितना भी बता आप लोग की दुआ से मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं, जो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होते, बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो अयोध्या लाल जी आप भी कोशिश करिए और आपकी कभी हार नहीं होगी। आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कल और ऊपर जाएंगे। बस आप अपने मन में विश्वास रखिए कि मुझे एक दिन अच्छा सिंगर बनना, और आप बन जाएंगे। वो आपके माता रानी और सरस्वती माँ के दुआ से मेरा मेहनत तो मैं
कर रहा हूँ और आप लोग की दुआ से मैं करूँगा और आप लोग का आशीर्वाद दुआ रहा तो मैं उस लेवल तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा। आप लोग को मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। और हमारे ये बड़े भैया जी हैं, ये राजभर एक्सप्रेस जी, ये हमारे लिए चल के आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसका मैं क्या बताऊँ कि इस गरीब आदमी को उस जगह पे पहुँचाना चाहते हैं जहाँ लोग 4 आदमी देखें। चलिए, कैसा है कि जब आपको संजय जी ने आपको इतनी मदद कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है, मानवता का धर्म है कि लोगों की सेवा करना चाहिए। हमारी कोशिश है जो अच्छे लोग हैं उनको लोगों तक पेश करना है। अब पब्लिक जनता आपको डिसाइड करेगी आपको कहाँ तक पहुँचाएंगे। और दर्शक ये माई बाप हैं आज के इस सोशल मीडिया के। आदमी रातों रात स्टार बन जाता है, रातों रात नीचे भी उतर जाता है। वो तो बात सही बोले आप। तो हम आशा करेंगे, हमारे राजभर एक्सप्रेस टीम से हम लोग बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जो इन मुकाम चाहते हैं और जल्द से जल्द पूरा हो। अगर हमारे लिए कुछ सेवा रहेगी तो हम ज़रूर करेंगे इनके लिए। और संजय विश्वकर्मा जी जो RHR स्टूडियो के मालिक है और काफ़ी अच्छा इनकी मदद कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे आता है बहुत सही तरीके से उनका रिकॉर्डिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और गाइड बहुत अच्छे से करते हैं ताकि सिंगर आगे बढ़ जाए। तो ये थे अयोध्या लाल गुप्ता जी जो झारखंड से मुंबई बिना बताए और बिना पहचान के मुंबई आए और कड़ी मेहनत करते करते आज इस मुकाम पे आए। जो सपना था उनके सपनों को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ है तो संजय विश्वकर्मा जी का है। अगर वो सहारा नहीं देते तो कहीं ना कहीं ये आज जहाँ भी थोड़ा बहुत मुकाम पहुँचे हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। तो निवेदन है कि ऐसे लोग सामने भी आए कि किसी की जो मजबूरी उसको समझ के उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि दुनिया में कुछ लेके जाना नहीं है। अगर हम जो अच्छे कर्म करेंगे वही लोगों को याद आएंगे। तो आशा करते हैं ये भी जल्दी जल्दी अपने सपनों को पूरा करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और आपका भी मोबाइल नंबर भी हम लोग गुप्ता जी का आप लोग को स्क्रीन पे दिया जाएगा ताकि आप इनसे बात भी कर सकते हैं और स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से बुला भी सकते हैं आप लोग। और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं, बस आप लोग खाली आप दिल से बुलाइए। स्टेज प्रोग्राम जो होता है उनको पैसा भी नहीं लेते हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं। तो इनका नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।